अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं क्योंकि आज हम इकरा कंवल और ईमान के बेबी शावर के हवाले से रिएक्शन देने के लिए आए हैं क्योंकि जो मोमेंट आज हमने देखी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट थे। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस शो में शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। कि इकरा कंवल जो है उसकी हम रिएक्शन क्यों दे रहे हैं और इधर ईमान का दे रहे हैं, और लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आज की ये वीडियो इसलिए भी अहमियत रखती है कि जब पहला बेबी होता है तो एक बाप की, हाँ, एक बाप जो साथ होता है उसकी क्या अहमियत होती है, मतलब वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मतलब पल पूरे 9th मंथ में उन्होंने जो मुश्किलात आई हैं, जितनी एक औरत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता, उसी तरह हस्बैंड को भी करना पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मदर और फादर बनने जा रहे होते हैं, माँ बाप बनने जा रहे होते हैं, तो फिर वो चीजें आपको सारी जिंदगी याद रहती हैं। तो आज वो अरीब के चेहरे पे नजर आ रही थी, वो फील कर रहा था, वो सब महसूस कर रहा था, वो सब चीजें। और वो सारा जो टाइम पीरियड उसने 9th मंथ का इकरा के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो वो सब उसके ज़हन में। और एंड तक मुझे इतनी खुशी हुई है कि वो एंड तक वो इकरा के साथ रहा है। देखिए, ये सबसे अहम चीज होती है कि आंखों में उसके आंसू आ गए एंड पे। मतलब यकीन करें, बहुत ही लविंग हस्बैंड है। और बहुत आप अच्छा। जानते हैं कि आप सब लोग ये बात बड़ी खूबी जानते हैं कि सबसे बड़ा हौसला जो होता है ना, वो एक हस्बैंड का होता है। हाँ, ठीक है, बेशक सारे इस टाइम पे जो होता है ना, जो हस्बैंड होते हैं ना, वही बहुत बड़ा हौसला होते हैं। चाहे आधी रात को कोई भी मसला मसाइल हो, कुछ भी हो, तो कौन हमारे साथ होता है? हमारे हस्बैंड हमारे साथ होते हैं। तो हमें फौरन हमें पेन हो रही है, हमें कोई तकलीफ हो रही है, कुछ भी मसले मसाइल है, भागे दौड़े जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ के इनको कुछ हो ना जाए, अपने बेबी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो ये बहुत लकी ऐसी वाइफ होती हैं जिनको ऐसे हस्बैंड जो है ना उनकी लाइफ में आते हैं और लाइफ पार्टनर बनते हैं। बहुत ही ज्यादा लविंग पार्टनर है। और यकीन करें, वो मैंने मोमेंट्स देखे जब वो हस्बैंड बाहर घूम रहा, जो बाहर इंतजार कर रहा था। आप यकीन करें, आज तो मैंने उनका व्लॉग देखा है और मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए थे। मतलब जी बिल्कुल। और वो मोमेंट्स कितने खूबसूरत थे जब बेबी हो गया, अब बेबी खुशखबरी मिल गई और उसने इतनी खुशी महसूस की कि वो उसने जब ये कहा ना कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ बेटी हो, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेटी के लिए लोग जो है ना कितनी दुआएं मांगते हैं। और इकरा कंवल की जो मदर है खुद, वो भी, उनकी भी आंखों में आंसू थे। लाजमी बात है, वहाँ पे वो तकरीबन 3 मंथ से अपनी मदर की तरफ रह रही हैं। और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है माँ के साथ, जो एक होता है आपका माँ के साथ भी आपका इसमें इस टाइम पीरियड में आपका माँ का साथ भी बहुत बड़ा होता है। जब आपके हस्बैंड और आपकी मदर आपके साथ है ना, फिर आपकी कोई मसला नहीं, सब कुछ सरवाइव कर लेंगे। अच्छा, आप लोग ना जब अरीब जो है ना रूम में गया तो क्या इमोशन थे वो हम आपको दिखाते हैं, आप जरा देखिए। बेटी इकरा को मिलके गई है, मुबारक हो मामा, मामा बन गई आप। मुबारक, हमारी बेटी तुमसे प्यारी। रोना इजी हो जा, ठीक हो? तबीयत ठीक है? इस टाइम जो वाइफ होती है ना, वो बिल्कुल भी मतलब जो होती है ना, बस समझ ले छोटा सा बेबी सी बनी हुई है, छोटा सा बेबी हो जाता है। और मतलब दिल बहुत छोटा सा हो जाता है और परेशान होते, फर्स्ट टाइम होता है। और देखें, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है ना, तो आप ये सब कुछ जो है ना मैनेज कर लेते हैं। तो इस हवाले से इकरा जो है वो बहुत ज्यादा लकी है और बहुत लकी है। हस्बैंड उनके साथ थे। माशाल्लाह, बेटी भी बहुत प्यारी होगी। छोटा सा उन्होंने हैंड दिखाया, छोटा सा हाथ दिखाया उन्होंने। तो माशाल्लाह देखिए, अरीब भी प्यारा है, इकरा भी बहुत प्यारी है, तो लाजमी बात है बेटी भी बहुत प्यारी होगी। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। और शादी के 2 साल के बाद हुई है, पर पहली औलाद थी। माशाल्लाह मुझे तो बहुत खुशी हुई आज के व्लॉग देख के। जो है ना, मुझे भी देख के थोड़ी सी मैं भी इमोशनल हो गई थी, पर खुशी भी बहुत ज्यादा हुई थी। और इकरा को हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं ईमान के बेबी शावर के हवाले से, क्योंकि ईमान की आपने परसों जो बेबी शावर देखा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े महदूद मेहमान उसमें। हाँ जी, वो मैंने आपको बता दिया था कि खाला की फैमिलीज थी, मामू की फैमिलीज थी, और इसी तरह जो थी ईमान के घर में से भी यही सब, इसी तरह खाला की फैमिली और मामू की फैमिली। और उनने
किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, और बहुत अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने किसी ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा वीडियो वायरल होती हैं, लोग तरह तरह की फिर बातें करते हैं, तो बिल्कुल वो वीडियोस बना लेते हैं। और सिर्फ एक गेस्ट आए थे, आपको पता है वो है मलक जमान साहब। बिल्कुल जब आए थे और माँ जी किस तरह प्यार करी थी, हाँ। वाहिद उनकी फैमिली को बुलाया था और मलक तो जमान आप वहां से अंदाजा लगा लेना कि वो किस तरह प्यार कर रही थी, क्योंकि वो रजब भट्ट के बड़े भाई बने हुए हैं। बड़े भाई बने। तो ये बहुत से टिकटॉक के ऊपर इस तरह की वीडियो चली थी, मलक जमान ने रजब भट्ट को छोड़ दिया, लड़ाई कराने के लिए छोटे छोटे क्लिप्स लगा देते हैं। इनका वो तो काम ये आपको पता है, हेटर्स हाँ के काम ही यही है तो उनको। जनाब बात ये है कि आज ईमान जो है, जाहिर है वो तो हमने कल भी उनके बारे में बताया था कि वो बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। हाँ। खास तौर पे जो हमने माँ जी की मोमेंट्स, जो माँ जी के इमोशनल देखे, वो बहुत ज्यादा खुश नजर बहुत आई। ज्यादा खुश और थी वो। दादी जो होती है ना, वो इसी तरह खुश होती है, पहली औलाद है, बेटा तो काबू नहीं आता ना, बेटा तो आया भाग गया। तो माँ अपने बेटे की जब शादी करती है ना, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि पोता पोती मेरे घर में आए, मेरे घर में रौनक हो, मतलब वही उनका सारा कुछ होता है। तो वो इतनी खुश है, और अब कोई इनको कहे कि जी ये फेक है और ये रियल नहीं है, तो यकीन करें मुझे बहुत दुख होगा, और ये सब झूठ होगी। वो कहेंगे जो खुद ऐसे होंगे, मतलब जो नजर आ रहा है ना, वो असल रूप उनका नजर आ रहा है कि वो बहुत खुश हैं। आप यकीन करें कि मैं माँ जी के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि माएँ जो होती है ना, सबकी साझी होती है। बिल्कुल। और ये उन तमाम बहनों को, भाइयों को पता होगा कि जिनकी माएँ, और जब उनकी पहली औलाद होती है तो वो माँ की खुशी क्या होती है। बिल्कुल। और यकीन करें जो हालात थे, पैदा हो गए हुए थे ना कि जी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। जिस तरह के हेटर्स ने जो कुछ भी किया इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत दिखाई है। ये सब आप लोग बहुत अल्लाह पाक ने करम किया है। हाँ जी बिल्कुल, सारा कुछ ठीक हुआ। अभी भी लोग ना बीच में से बातें निकाल रहे हैं, वो आपको पता है, वो नहीं मना हो सकते। हाँ दिखाया, हाँ व्लॉग में नहीं आया। बिल्कुल। देखिए ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, नेगेटिव ना सोचिए। ईमान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही जैसे वो आई है। आपको ईमान के जब उनकी एंट्री हुई है, जब उनका वेलकम कर रहे हैं, वो जब आई है तो नजर आ रहा है वो खुशी से मिल रही है सबको। माँ जी से किस तरह गले लग के मिल रही है, चेहरे पे ग्लो है उसके, खुशी। वो मतलब, और ये नहीं कोई जबरदस्ती उसको लेकर जा रहे, ऐसी कोई, वो खुद जा रही है, खुद स्टेज पर गई है, और सब उससे आके गले मिल रहे हैं। ठीक है, एक उदासी है, वो हम मानते हैं। एक रजब, जब उसके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, रजब भट्ट यहाँ नहीं है, वो तो खुद उसने कहा है कि भाई जो मुझे और किसी चीज का, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय आपके। वो तो हम लोग को भी पता है, हम लोग भी फील कर रहे हैं इस चीज को कि रजब भट्ट, पर देखें मुश्किलात हैं, बस आप लोग दुआ करें कि बस अल्लाह पाक उनकी ये मुश्किलात हल करे, और वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आए और अपनी जिम्मेदारियां खुद आके संभाले। अच्छा अब देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आखिरी बात है कि जो ईमान है, वो ये चीज़ जरूर मिस करेगी जो कि एक हस्बैंड जो है ना उनके पास नहीं। ईमान जो है ना वो जाहिर है अंदर से वो जितनी दुखी थी ना, और जितना वो उसको इस चीज़ का दुख था, आंखों से फील हो रहा था, वो आंखों से फील हो रहा था। और खास तौर पे ये जो आपको भी क्लिप दिखाएंगे, जो जो ये मूवमेंट्स है ना, ये बड़े जबरदस्त किस्म के मूवमेंट्स हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि ईमान, यकीन करो, एक ही बात कर रही थी कि वो रजब भट्ट की कमी को महसूस कर रही थी, बल्कि तमाम लोग रजब भट्ट की कमी को सिर्फ वो नहीं कर रहे थे, सब वहां पे जितने आए थे, उनके कजन थे, उनके मामू थे, खाला थी, जिन जिन से पूछ रहे थे, सब यही कह रहे थे जो कमी थी ना वो सिर्फ एक रजब भट्ट की है। बिल्कुल। और ये खास तौर पे ये वाले जो मोमेंट्स हैं, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, जिसमें ईमान जो है ना रजब भट्ट से बात कर रही है। नहीं, ये वो मोमेंट है जो जब केक काटने लगी थी, और जब उनको वीडियो कॉल की है रजब भट्ट को कि अब दोनों ने मिलकर केक काटना है, ठीक है, यहाँ पे ईमान केक काटेंगे और साथ रजब भट्ट जो है ना ऑनलाइन है। यहाँ पर देखिए कितनी वो खुश और कितनी फ्रेश नजर आ रही है। आज भी कितनी खुश। हाँ, मोमेंट जो था ना, ये बड़ा बहुत ही खूबसूरत मोमेंट मुझे तो वो इतना अच्छा लगा है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए जो बातें मैंने की हुई हैं कि किसी की खुशी में खुश होना, अल्लाह ताला कितना खुश होता है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी यही मैसेज दिया, और मुझे ये मैसेज जब उन्होंने दिया है ना, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वाकई, मुझे बहुत ज्यादा हुआ, और खुशी भी हो रही थी कि मतलब वो रजब भट्ट को मिस भी कर रही हैं, और सिर्फ जो कमी थी ना वो सिर्फ एक रजब भट्ट की थी। ठीक है, और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे दुआओं में याद रखें, जैसे पहले रखा था, अब भी मुझे दुआओं में याद रखें, और दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। तो प्लीज आप ये मैसेज जो है अपने अंदर जो है ना, ये चीजें नेगेटिविटी निकाल दें,
और उस बच्ची के लिए दुआ करें। और वो देखें अंदर से बड़ी परेशान है, बेशक ऊपर से स्माइल कर रही है, खुश है वो माशाल्लाह। ये नहीं आप कह सकते कि जबरदस्ती है और उसके साथ हमने ये बात कही थी कि ईमान जो है ना वो रजब से मोहब्बत करती है। हाँ। ये सारे इंतजाम रजब भट्ट ने ही बिल्कुल किए थे। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में रजब भट्ट को आप देखिएगा ईमान को वो तमाम खुशियां मिलेंगी। लेकिन जो सबसे बस उन्होंने देखे ना रजब भट्ट ने क्या कहा कि मैं अगर वहां नहीं हो, मैं था वहां पे, मैं होता तो वहां पे कवाली होती, अगर कवाली हो भी जाती तो शुगर लगाने वाला कौन था, कवाली वो एंजॉय करने वाला वहां पे कौन था। बेशक वो आई हुई थी, कवालन आई हुई थी, वो हस्बैंड को जरूर मिस करती है। लेकिन जो खास मोमेंट जो भी अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, अल्लाह पाक जो है ना खैर खैरियत का वक्त लेकर आए उनका भी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर जो हस्बैंड नहीं है ना वो जाहिर है एक कमी जो है ना इंशाल्लाह सब नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, वो तो आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, हस्बैंड की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो बस सारी रजब फैमिली जो है वो आप सब जो है दुआएं करें, बहने भाई सब लोग दुआ करें, ईमान के लिए दुआ करें कि उसका खैर का वक्त। हाँ और कोई नुकसान और जो है रजब भट्ट के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे, वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आए और सारे मामला सेट हो जाएं। देखिए दोनों की तरफ से मोहब्बत है, दोनों की तरफ से प्यार है, तो ये सारे मामला चल रहे हैं, एक की तरफ से नहीं है, दोनों की तरफ से। बिल्कुल। और ओन देखिए लोग ना इस वक्त ओन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि भाई का और ओन का और रजब भट्ट का को आपस में है। देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है, जाहिर है भाई वहां पर अगर ऐसी दिल में खलिश होती ना तो भाई आता ही ना, उस घर में भी ना आता और इस फंक्शन में भी ना आता। और भाई ने स्पेशली जाकर अपनी बहन को मतलब वो विश किया है और जनाब साथ मिठाई खिलाई है, और वो जो प्यार बहन भाई की बॉन्डिंग है कमाल है। और भाई उन दोनों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि इकलौते बहन भाई हैं, जैसे रजब भट्ट और गजल इकलौते बहन भाई, इसी तरह वो दोनों इकलौते बहन भाई, तो वो बहुत ज्यादा उन दोनों की अटैचमेंट है। ऊपर से फादर भी नहीं है ईमान के, तो लाजिम बात है जो भाई है वही सब कुछ है। तो वैसे भी रजब जब पाकिस्तान में आएगा ना, जब उनके साथ मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हो जाएंगे। बड़ा भाई है। हाँ। सबसे बड़ी बात है बड़ा भाई है, उससे जो भी गलती हुई थी उसको मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे गलती हुई उसने तस्लीम की है। उसने खुद कहा कि मेरे से गलती हो गई, अब उससे होगी जिस बात में आपको पता है रजब भट्ट थोड़े से अग्रेसिव है, फौरन रिएक्ट करते हैं, हर किसी का रिएक्ट करते हैं। तो अल्लाह पाक ने उनको खुशियां दी है और अल्लाह पाक जो है ना खैर का वक्त लेके आए। लेकिन हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम कंपैरिजन कर रहे थे, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हस्बैंड जो होता है ना वो अगर साथ हो तो एक बीवी को कितना ज्यादा हौसला मिलता है। ईमान जो है यकीनन इस कमी को जरूर मिस करेगी, इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि मियाँ बीवी जो होते हैं ना, क्योंकि जो हस्बैंड होता है ना वही हौसला होता है, ठीक है। और इसीलिए अल्लाह पाक जो है ना वो आसानियां भी पैदा करते हैं। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, अगर आप दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है, बहुत ज्यादा है। और अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है ना तो दुनिया की मैं कहती परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका हस्बैंड आपको वही आपकी दुनिया है, वही सब कुछ है आपका। ये जो माँ जो जितनी खुश हो रही है ना, और उनकी कितनी ख्वाहिश है कि पोता आए और ये करे, क्योंकि वो कह रही माई बाबा हमने जब वो वापस गए हैं तो आपको पता कि जब गजल ने पूछा कि माँ जी तुसी इत्थे की करना आ गए, हाँ तो वो लाजिम बात है, बेटी तो है नहीं वहाँ पे, मान तो अपने घर चली गई है क्योंकि टाइम ऐसा है, तो वो फिर वो अपने घर चली गई है। और जो माँ जी थी वो घर जाती है, बेचारी अकेली थी ना, वहाँ पे रजब भट्ट थे ना, वो कहती है असि माई बाबा उधर जाके की कर दे, की करांगे। तो मतलब वो जाहिर है वो कमी, जब ये पोता आएगा ना ये जो है ना इससे बड़ी रहमत आएगी और प्यार, घर में रौनक लग जाएगी उनके। और ईमान भी इंशाल्लाह वो भी रहा करेगी, जब लाज़िम बात है उसकी भी एक हो जाएगा कि मेरा साथ कोई है। इंशाल्लाह ताला देखिए कोशिश तो है कि रजब भट्ट जो है ना वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान वो अभी इसलिए रिस्क नहीं ले सकते, अच्छा कि मैंने कल की जो वीडियो लगाई थी उसमें आपको बताया कि NCCI वालों ने स्पेशली ऑफर की है। तो भाई बात ये है कि उन्होंने ऑफर तो कर दिया, अगर रजब रिस्क लेते हैं तो भाई आपको पता है कि वो अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर जो रगड़ा जकी भाई को लगा है ना वो रजब भट्ट को भी लगा सकते हैं, और वहाँ पे फिर जमानत भी नहीं हो सकती, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो रजब भट्ट को अभी इस मौके के ऊपर ना कोई रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके घर एक इतनी खुशी आने वाली है। और आप मैं तो कहती हूँ रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। बस आप दुआ करेंगे सारे मामला जो है ना खैर खैरियत का वक्त आए ईमान का, और फिर जो है ना फिर उसका तो वीजा वैसे भी आ चुका है, तो इसने बेबी के साथ जो है ना ईमान को बुला लेना है और दोनों ने चले जाना है बाहर, फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। फिर बेशक ये 2025 वो बाहर ही निकाल
तो ये सारे मामलात हैं और ये छोटा सा रिएक्शन हमने आपको देना था। इसमें कोई किसी का कंपैरिजन नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हमें आपको दिखाने का मकसद भी ये था। दोनों तरफ खुशी है, इकरा की तरफ से भी हमें बहुत खुशी है और हमें रजब की तरफ से भी बहुत खुशी है, ईमान की तरफ से भी हमें बहुत खुशी है। बस जो कमी है वो कमी है, वो जो कमी है वो हमने आपको बता दिया और वो आपको ईमान ने भी बता दिया, ठीक है, वो आपको नजर भी आया। उनकी किस्मत में ही ऐसा है कि वो ऐसे मामलात उनकी किस्मत में नसीब में ऐसे आए हैं कि ये सारी चीजें, और बाकी जो अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह की मर्जी के आगे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे, आसानियां पैदा करे और सारे मामला जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। तो जनाब ये था हमारा रिएक्शन, और इंशाल्लाह ताला मजीद कोई ऐसी अपडेट आएगी तो हम जरूर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो ईमान के हवाले से जो भी हमारे पास अगर अपडेट आई तो कोशिश करेंगे कि हम आपको वो अपडेट दें अगर हम मुनासिब समझेंगे, क्योंकि हमने कल के व्लॉग के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे और सिर्फ आप लोगों को बताया था कितने लोग हैं और कितने लोग आए हैं और क्या कुछ हुआ, वही चीज़ें हमने आपसे शेयर की, वही आपने उनके व्लॉग में देख ली। हर चीज़ हम शेयर नहीं करते। बहुत से लोग आके ये बात करते हैं जी रजब भट्ट का व्लॉग से पहले ही सारा कुछ आ गया। तो देखिए सोशल मीडिया के ऊपर तमाम चीज़ें पहले से आ चुकी होती हैं। हमने तो 1 बजे व्लॉग लगाया था, रात को लोगों ने 12 बजे के बाद ही वीडियोज़ आना शुरू की थी, कितनी सही लगी थी। हमने तो बाद में आके वो वीडियोज़ आप लोगों से शेयर की जब पूरे सोशल मीडिया पर चल चुकी थी तो हमने आके एक रिएक्शन दे दिया था। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आते रहे। इंशाल्लाह लोग जो है आपके बारे में काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ जी, इनके बारे में कमेंट्स कर दिया करें और ये ना फिर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।